नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम व्लादिमीर लेनिन के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके विचारों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें। तो लेनिन का जन्म जो है 1870 में होता है और मृत्यु होती है 1924 में। लेनिन का जन्म कहाँ होता है? रूस की उलियानोव्स्क नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इनके पिता जिला विद्यालय में निरीक्षक थे और लेनिन 6 भाई बहन थे। इस समय निरंकुश जार शाही शासक अलेक्जेंडर तृतीय शासन कर रहा था वहाँ पर, और लेनिन के बड़े भाई ने अलेक्जेंडर तृतीय को जो अलेक्जेंडर तृतीय थे तो उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, और ये कोशिश तो नाकामयाब रही। और लेकिन इसी कारण से लेनिन के जो बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उनको माना जाता था कि इन्होंने अलेक्जेंडर तृतीय की जो है षड्यंत्र किया, जो हत्या करने का है इन्होंने षड्यंत्र किया। लेनिन ने जार शाही शासन को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, क्योंकि जो है इसकी वजह से इनके भाई की हत्या कर दी गई थी और वो बहुत ही दुखी हुए थे। लेनिन रूस के समाजवादी दल का सदस्य था और तत्काल क्रांति के पक्ष में था। रूस में उस समय जो लोकतांत्रिक समाजवादी दल था, यहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं लिखा है, आप लोग कर लेंगे, दल का पूरा नाम था लोकतांत्रिक समाजवादी दल का सदस्य था। और जो है ये तत्काल क्रांति के पक्ष में थे, क्योंकि ये अपने भाई की हत्या से काफ़ी विक्षिप्त थे और उसका बदला लेना चाहते थे। लेकिन इसी दल का जो दूसरा नेता था वो प्लासीनोवो था, तो वो तत्काल क्रांति के पक्ष में नहीं था। वो चाहता था कि क्रांति होगी लेकिन तत्काल नहीं होगी, आगे चल करके धीरे धीरे पहले हम मजबूती लें, थोड़ा सा चीज़ों को, लोगों को संगठित करें, उसके बाद क्रांति करेंगे तब हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इन्हीं दोनों बातों को लेकर के जो है लेनिन और नोवो के बीच में मतभेद हो जाता है और वो पार्टी 2 गुटों में बट जाती है। जो बोल्शेविक दल था वो उसके नेता लेनिन बने, यानी कि लेनिन ने बोल्शेविक दल बनाया, और मेनसेविक नेता प्लासीनोवो बनते हैं। जो मेनसेविक दल होता है, मेनसेविक दल जो होता है, इसके नेता कौन होते हैं? इसके नेता होते हैं प्लासीनोवो। दोनों दल यहाँ से अलग ये दल जो है 2 गुटों में बढ़ जाता है और दोनों के नेता, एक के लेनिन हो जाते हैं और दूसरे के प्लासीनोवो। बोल्शेविक दल के माध्यम से 1917 में रूसी क्रांति हुई और इसीलिए इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। लेनिन ने रूसी क्रांति के माध्यम से मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया था और इसीलिए इनको जो है लेनिन को मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने रूसी क्रांति के जरिए मार्क्सवाद को व्यवहारिक जामा पहनाया था। लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने बताया है कि राज्य जो है वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में बोला है। ये कहते हैं कि जो है राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है, अर्थात वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए संघर्ष भी किसी न किसी रूप में समाज में जारी रहेगा, और जब वर्ग रहेगा, संघर्ष रहेगा, तो राज्य भी किसी न किसी रूप में जारी रहेगा, और जब तक राज्य रहेगा तो शोषण भी बना रहेगा। तो ये लेनिन का मानना था, इसीलिए इन्होंने कहा राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। असाध्य मतलब जो ठीक ना हो सके, ना ठीक होने वाला। तो ऐसा इन्होंने विचार दिया स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। लेनिन का मानना था कि सर्वप्रथम रूस में साम्यवाद की स्थापना की जाए, और जब रूस प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा धीरे धीरे अन्य देशों में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक संबंधी वाक्य है, ये लेनिन से ही संबंधित है। जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक संबंधी वाक्य को लेनिन से जोड़कर देखा जाता है।
समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर सर्वप्रथम लेनिन ने ही किया था। मार्क्स का मानना है कि विचारधारा केवल पूंजीपतियों की होती है, यानी कि सर्वहारा वर्ग की, मजदूर वर्ग की कोई विचारधारा नहीं होती है। विचारधारा केवल पूंजीपतियों की होती है। परंतु लेनिन का मानना था कि सर्वहारा वर्ग को मिलकर, एकजुट होकर एक विचारधारा विकसित करनी चाहिए जिससे वह पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर दे सके। यहाँ पर मिसप्रिंट है, विकसित करनी चाहिए जिससे जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर दे सके, ऐसा लेनिन का मानना था। और लेनिन क्या है, एक दलीय व्यवस्था के समर्थक थे और दल में कठोर अनुशासन के समर्थक थे। वो कठोर अनुशासन दल में चाहते थे। वो कहते थे कि अगर दल में अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 साल तो क्या, 2.5 दिन भी नहीं चलेगा, 2.5 माह भी नहीं चलेगा, ऐसा लेनिन का मानना था। यानी कि ये कठोर अनुशासन के जो है समर्थक थे और केंद्रीकरण के भी समर्थक थे कि दल में जो है सत्ता के केंद्रीकरण के भी समर्थक थे। ये इन्होंने बोला कि दल जो है कैडर आधारित होगा, दल का चुनाव नीचे से ऊपर की ओर होगा, कि जो नीचे की कम्यून जो श्रेणियाँ होंगी नीचे वाली, ये ऊपर वालों का चुनाव करेंगी और चुनाव क्या होगा, नीचे से ऊपर होगा। जबकि आदेश कैसा होगा, और आदेश ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जो आदेश मतलब ऊपर से फॉलो होंगे, ऊपर जो है आदेश होगा, उसके बाद ये कम्यून में होते होते नीचे तक पहुंचेगा। तो आदेश जो है ऊपर से नीचे आएंगे, बल्कि चुनाव नीचे से ऊपर होंगे। यानी कि जो कम्यून है, श्रेणियाँ हैं नीचे लेवल की, वो ऊपर वालों का चुनाव करेंगी। और सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर होगा पॉलिट ब्यूरो होगा। आदेश ऊपर से नीचे आएगा, चुनाव नीचे से ऊपर होंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। लेनिन दलीय व्यवस्था के केंद्रीकरण के समर्थक थे, कि जो दलीय व्यवस्था में केंद्रीकरण है उसके समर्थक थे। और लेनिन एक पार्टी, एक दल के भी समर्थक थे। लेनिन ने जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक माने जाते हैं लेनिन। और इस जो जनवादी लोकतंत्र है, इसे क्या, केंद्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो लेनिन जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक हैं, इसे केंद्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वैसे हम सभी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को देख रहे हैं। आगे लेनिन का कहना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन्न अवस्था है। ऐसा जो है लेनिन का मानना है कि जो है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन्न अवस्था है। और लेनिन का मानना है कि जब पूंजीवाद अपनी उन्नत अवस्था पर पहुंचता है तो साम्राज्यवाद कहलाता है। यह पूंजीवाद की अंतिम अवस्था होती है। यहीं पर वो अपनी शक्ति छीड़ कर लेता है। इसी समय क्रांति करके इस पर अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए। जो इसी समय जो है मजदूरों को क्रांति करके इस पर अधिकार कर लेना चाहिए, ऐसा जो है लेनिन मानते हैं। और ये कथन जो हैं दोनों लेनिन के हैं। लेनिन का कहना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था या मरणासन अवस्था है। और अगेन ये कथन है, यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो दल 2.5 साल तो क्या, 2.5 दिन भी नहीं चलेगा। ये सब इनके कथन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। बाकी जो फैक्ट अगर बचे हैं तो उनको हम प्रैक्टिस में, जैसे कि इनके कुछ और कथन हैं, कुछ और बातें हैं जो आयोग घुमा फिरा करके देता है, क्वेश्चंस बना करके देता है, तो वो हम प्रैक्टिस में देख लेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ से नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।